वोट चोर गद्दी छोड़ के संदेश के साथ नई दिल्ली के रामलीला मैदान पर कांग्रेस की रैली हुई। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत देश भर के तमाम दिग्गज कांग्रेसी नेता शामिल हुए। इस मौके पर राजस्थान से भी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में रैली में पहुंचे। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को मंच से संबोधित करने का मौका मिला। डोटासरा ने तो अपनी बात रखते हुए राहुल गांधी को देश का भावी प्रधानमंत्री होने तक की भविष्यवाणी कर डाली। हमारे बब्बर शेर जो राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में यहाँ अलग जगह आए हैं, यहाँ एक संदेश देने के लिए आए हैं कि 2029 हमारा होगा, कांग्रेस का होगा और हमारा नेता राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इससे मोदी जी ने पहला चुनाव झूठ के बुनियाद के ऊपर टिका है, झूठे जुमले देने का काम किया। दूसरा चुनाव उन्होंने हमारी सेना के शौर्य के पीछे छुप करके लिया और तीसरा चुनाव दावे के साथ कह सकते हैं कि वोट चोरी के आधार के ऊपर इस वोट को चोर करके इन्होंने सत्ता हासिल का काम किया है। आज संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके ये हमें डराना चाहते हैं। हम कांग्रेस के वो सिपाही शेर हैं जो राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में न डरेंगे न धमकेंगे, इस मोदी को हटा के रहेंगे। ये मैं निवेदन करने के लिए आए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिस प्रकार वोट चोरी करके महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, चाहे बिहार हो, सत्ताएं लूट ली, पैसे ले लेके ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के द्वारा पैसे लेके हमारी सरकारें गिरा दी, लेकिन वो कांग्रेस का कार्यकर्ता उठ खड़ा हुआ है हमारे राहुल गांधी जी, हमारे नेता के आह्वान के ऊपर। अब हम बता देना चाहते हैं प्रियंका जी, आने वाला समय कांग्रेस का होगा, हमारा होगा। किसी की हिम्मत नहीं होगी जो हमें डरा सकेगा। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। लोकसभा के अंदर राहुल गांधी जी का सामना अमित शाह और मोदी नहीं कर सके हैं और न कर सकते हैं। संकल्प दोहराना चाहता हूं कि राजस्थान में आपका नेतृत्व में 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2029 में राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। वहीं सचिन पायलट ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा शासित सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों और व्यवस्थाओं पर प्रहार कर रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आवाज बुलंद करती रहेगी। राहुल गांधी जी ने इतनी बार प्रमाण दिए कि वोट में घपला हो रहा है, वोट चोरी हो रही है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने आज तक एक जांच भी स्थापित नहीं करी है और हमें लगातार सड़कों पर आकर आंदोलन करना पड़ेगा। हमारे को देश को आजाद हुए 70 साल हो गए। आजादी से साथ साथ सबसे बड़ा वरदान जो संविधान ने हमको दिया है, हमारी वोट का दिया है। हर वोट की एक कीमत होती है। हम पहले अखबार में पढ़ते थे, निर्वाचन आयोग पहाड़ों में, रेगिस्तान में 3-3, 4-4 दिन जानवरों पर मशीनों को लाद कर ले जाते थे ताकि कोई एक वोट बच ना जाए। और आज क्या हो रहा है, लाखों लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, विपक्ष के लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। हम लोगों को कोर्ट जाना पड़ता है निर्वाचन आयोग को मनवाने के लिए। हम चाहते वोटर लिस्ट दे दें, वो नहीं दे रहे। एसआईआर देश में 12 राज्यों में हो रही है। सैकड़ों पीओ ने आत्महत्या कर ली है। ये बीएलओ आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्या दबाव इनके ऊपर है? ये सवाल जनता जानना चाहती है। अरे चुनाव में हार जीत होती रहती है। हमने बहुत चुनाव जीते, 2-4 हार भी गए, आगे फिर जीत जाएंगे। लेकिन चुनाव प्रणाली, चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, ये जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। और इस देश में जो सरकार काम कर रही है, ये विपक्ष की आवाज दबाने के लिए ईडी को, सीबीआई को, आईडी को, सबको इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन हम सब, हमारी पार्टी की ताकत आज हमारे सामने खड़ी है। देश भर में कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता, नौजवान, बुजुर्ग, 36 कौम के लोग, चारों धर्म के लोग मिलकर इस संविधान को अपना सब कुछ मानकर आगे वाले रास्ते में संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी जी ने नेता प्रतिपक्ष होते हुए पूरे सदन के अंदर इन बातों को रखा। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। इस रैली को मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी संबोधित किया।